बहुत समय पहले भारत के एक दूर दराज गांव के पास एक घना और डरावना जंगल था जिसे लोग काला जंगल कहते थे। इस जंगल के बारे में गांव वाले कहते थे कि वहां रात होते ही अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं। कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने वहां अजीब परछाइयां देखी हैं। कोई भी उस जंगल की ओर रात को जाने की हिम्मत नहीं करता था। उसी गांव में एक रहस्यमय और डरावना तांत्रिक बाबा रहता था जिसका नाम था भैरवनाथ बाबा। बाबा दिन में कम ही दिखाई देता था, लेकिन रात को अक्सर जंगल की ओर जाते देखा गया था। लोग कहते थे कि बाबा को काले जादू का ज्ञान था और वो आत्माओं से बात कर सकता था। एक रात बाबा ने गांव के कुछ लोगों से कहा, मैं उस जंगल के अंदर एक विशेष साधना करने जा रहा हूँ। इस बार मैं एक शक्तिशाली आत्मा को अपने वश में करूँगा। जो कोई भी मुझे परेशान करने आया, उसका अंत निश्चित है। गांव वाले डरे हुए थे, लेकिन बाबा की बातों में एक रहस्यमय आकर्षण था। बाबा अपने साथ एक बड़ा सा तांत्रिक थैला, कुछ इंसानी खोपड़ी हड्डियां, नींबू मिर्च, राख और एक काली किताब लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल के बीचों बीच एक सुनसान जगह पर बाबा ने अपनी साधना शुरू की। चारों ओर घना अंधेरा जंगल था और पेड़ हवा में सिसकियां भर रहे थे। बाबा ने जमीन पर एक तांत्रिक चक्र बनाया जिसमें 8 दिशाओं की ओर दीपक रखे और बीच में बैठकर जाप करने लगा। ओम क्री काली भूतनाथ नमः, क्री काली भूतनाथ नमः। जैसे जैसे मंत्रों की गूंज तेज होती गई, वैसे वैसे जंगल का माहौल और भयानक होता गया। अचानक हवा रुक गई और एक ठंडी सिहरन बाबा के चारों ओर फैल गई। दीपक की लो एक साथ कांपने लगी। तभी एक चीख जंगल में गूंजी। वो चीख इंसान की नहीं थी। बाबा ने अपनी आंखें खोली और देखा, उसके सामने एक भयानक भूत खड़ा था। उसकी आंखें खून जैसी लाल थी, चेहरा जला हुआ था और शरीर से काले धुएं की लपटें निकल रही थी। बाबा डरा नहीं, उसने मुस्कुराकर कहा, तो आ गया तू, अब तुझे मेरे अधीन होना होगा। भूत घुर्राया, मैं स्वतंत्र आत्मा हूँ, किसी के अधीन नहीं आता। बाबा ने अपनी काली किताब से एक मंत्र पढ़ा और एक तांत्रिक रस्सी हवा में घुमाई। रस्सी सीधे भूत की ओर गई और उसे बांधने लगी। भूत चिल्लाने लगा, लेकिन बाबा की साधना इतनी शक्तिशाली थी कि भूत धीरे धीरे उसके वश में आने लगा। तभी बाबा ने अपनी हथेली काट कर रक्त से तांत्रिक चक्र के बीच में एक आकृति बनाई और कहा, अब तू इस आकृति में कैद रहेगा और मेरे हर आदेश का पालन करेगा। भूत अब पूरी तरह वश में था और वो बाबा के सामने झुककर खड़ा हो गया। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, अब तू मेरे लिए काम करेगा। मैं तुझे उन लोगों पर छोड़ूंगा जो मुझे अपमानित करते थे, जो मेरी बात नहीं मानते थे। उसके बाद बाबा और अधिक शक्तिशाली हो गया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं पार्ट 2 के साथ। अगर आप जानना चाहते हैं आगे क्या हुआ, तो उसके लिए हमारा चैनल कोई है सब्सक्राइब कर लीजिए